पाकिस्तान की पहलगाम वाक़ये की तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, भारत ने बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी की। पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। PMA काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। मुसल्लह फौज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। कश्मीरी अवाम को हक के खुद इरादियत देना होगा। पहलगाम वाक़ये की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार फरीक तहकीकात करे, भरपूर ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक भारत का केस कमजोर। पानी रोकना जारहाना इकदाम है, इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। मामला आलमी सतह पर उठाया तो भारत बैकफुट पर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम सवाल ये है में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंग हो चुकी है, लेकिन कभी पानी रोकने की बात नहीं हुई। भारत के लिए बेहतर होगा कोई पंगा ना ले। किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। माजी में भारत ने जो कुछ किया, तुर्की बेतुर्की जवाब दिया है। हालात ऐसे बन गए कि ढाका का दौरा मुलतवी कर दिया। फैसला किया है, कौमी हमियत और इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के हुकूमती नुमाइंदों से राब्ता हुआ। खारजा के महाज पर पहलगाम वाक़ये के बाद मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। पहलगाम वाक़ये के 10 मिनट बाद FIR प्री प्लान नहीं तो और क्या है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो फिर एक्ट ऑफ वॉर होगा। पाकिस्तान ऐसे एक्ट ऑफ वॉर को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, भारत के अपने 3 दरियाओं का पानी चीन से आ रहा है। भारत का भी पानी बंद हो सकता है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है और पाकिस्तान की मदद के लिए हमारे साथ खड़ा होगा। पाक फौज के 2 जवान मादर वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 4 खारजी हलाक कर दिए गए। ISPR ने बताया, दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए लांस नाइक उस्मान और सिपाही इमरान खान शहीद। जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 8 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमल जाम में कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज मारे गए। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला को शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। खारजियों को ठिकाने लगाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले के 23 अरकान को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वहां का बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में राब्ता। शहबाज शरीफ का धमाके से कीमती जानों के इज़्या पर इज़हार अफसोस। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। ईरानी सदर ने सानिहा बंदर अब्बास पर इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ को दौरा तेहरान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। भारतीय टीवी चैनल्स का एक और झूठा प्रोपेगेंडा। सहाफियों के मार्च पर भारतीय मीडिया की झूठी कहानी बेनकाब। PFUJ ने एक अखबार के खिलाफ मुकदमे पर 16 अप्रैल को इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक मार्च किया था। FIR मुअत्तल होने पर मार्च खत्म हो गया। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाक फौज के खिलाफ मुजाहिरा हो रहा है। PFUJ की भारतीय मीडिया के मनफी रवैये की मजम्मत। सदर अफजल भट्ट ने कहा, पाकिस्तान का हर सहाफी पाक फौज के शान बशान है। मोदी सरकार के जंगी जुनून और कश्मीरियों से नफरत से मुतालिक दुनिया वाकिफ है।
मोदी सरकार और भारत का एक और घिनौना चेहरा बेनकाब। दुखियारी मां को बेटे की मैयत देने से इनकार। बलूचिस्तान के 23 साल के सैयद अरियान शाह दिल और फेफड़ों के मरीज में मुब्तला था। चेन्नई में दौरान इलाज चल बसा। हुकूमत बलूचिस्तान ने 3 करोड़ दिए, लेकिन भारत ने बकायाजात की आड़ में मैयत हवाले करने से इनकार कर दिया। सैयद अरियान शाह की वालिदा दर दर की ठोकरें खाने लगी। दो कौमी नजरिए पर मोदी के गोदी मीडिया का मजहका खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की बात की और कायदे आजम के अल्फाज दोहराए तो भारतीय मीडिया को आग लग गई। हकाइक को झूठ और प्रोपेगेंडा से छुपाते हुए दो कौमी नजरिए को मस्क करने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने कहा था, हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, इसका दफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्त नहीं कर सकता। भारत, तुम्हें याद है जब तुम्हारा झंडा मेरे जूते के नीचे था, मैंने अपनी फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं, अभिनंदन, तुम्हारा जहाज गिराकर मूछें मोड़कर थप्पड़ लगाए। आओ एक दफा फिर तुम्हारे झंडे को जूते से रगड़कर पाकिस्तान का झंडा गाड़ूंगा। अगर तुमने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा, याद दहानी के लिए बता रहा हूं। पाकिस्तान और भारत दोनों मेरे करीब हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत को जानता हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत में हमेशा कशीदगी रही है। उम्मीद है दोनों ममालिक मसले का हल खुद ही निकाल लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से लाइल्म निकले, 1500 साल पुराना मसला करार दे दिया। कहा, दोनों मुल्क कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 55 साल के नदीम अहमद को शाह फैसल पुल पर कत्ल किया गया। मकतूल नदीम मस्जिद के खादिम थे। खर्च चलाने के लिए मोटरसाइकिल पर सवारी ले जाते थे। सऊदी अरब रवानगी से कबल वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन हज के लिए हिदायत जारी कर दी। वजारत मजहबी उमूर ने कहा, गर्दन तोड़ बुखार, फ्लू और पोलियो की वैक्सीन हाजी कैंप से मुफ्त लगवाएं और पीला कार्ड लाजमी हासिल करें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सऊदी अरब में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। 65 साल से जायद उम्र के आज़मीन अपना कोरोना वैक्सीन कार्ड लाजमी साथ रखें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बगदाद में इमाम आजम अबू हनीफा के रोजे पर हाजिरी, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। गवर्नर सिंध ने कहा कि इमाम अबू हनीफा की इल्मी और फिकही खिदमात उम्मत मुस्लिमा का अजीम सरमाया है। इराक में बुजुर्गान दीन के मज़ारात रूहानी यकजहती का मजहर हैं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जामहक, बाइक राइडर नदीम अहमद को शाह फैसल पुल पर कत्ल किया गया। मकतूल कोरंगी का रहायशी था। जावकुआ से गोली का खौल नहीं मिल सका। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर। सब्बी, लसबेला, दादू, जैकबाबाद, सक्खर और लाड़काना में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। रहीम यार खान 43, बहावलपुर 42, औकाड़ा साहिवाल में 41, फैसलाबाद और लाहौर में 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स की 5वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर से मैदान मार लिया। डैरल मिचेल और सिकंदर रजा का लाठी चार्ज सुल्तान्स की एक न चलने दी। कलंदर से 186 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। मिचेल 64 रन बनाकर आउट हुए। सिकंदर रजा 40 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम की 50 राय का आज क्वार्टर ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
और साबिक क्रिकेटर्स की मोहम्मद रिजवान की स्लो बैटिंग पर तनकीद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। कामरान अकमल ने कहा, रिजवान को अपनी 50 की फिक्र होती है। कामरान गुलाम तेज ना खेलते तो ये स्कोर भी नहीं बनता। बासित अली ने कहा, विकेट अच्छी थी, रिजवान को तेज खेलना चाहिए था। अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान और सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुलों ने सबको खूब हंसाया।